Assalamu alaikum. Today in Functional English, I'll be introducing you to the course Functional English. As we all know that English is very essential these days and we can't deny its importance. So this is the most important part of our professional life as well. तो क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ के लिए हम स्टडीज़ कर रहे होते हैं तो हमें इसकी प्रोफेशनल लाइफ में परफेक्शन के लिए जो है हमें जो फंक्शनल इंग्लिश जो कि रिक्वायर्ड है हमें उसकी ज़रूरत होती है. एंड टू इम्प्रूव दीज स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर फंक्शनल इंग्लिश वी हैव टू लर्न हाउ इट वर्क्स इन इंग्लिश. सो व्हाट वी हैव टू गेट कमांड ओवर इज़ ग्रामर बेसिकली. इसे थोड़ा और ज़्यादा डिफ़ाइन करते हैं कि फंक्शनल इंग्लिश है क्या. फंक्शनल इंग्लिश इज़ द यूजेज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस लाइक एकेडमिक स्टडी और करियर प्रोग्रेशंस. तो हमने जो इंग्लिश को जो लैंग्वेज रिक्वायर्ड होती है हमें जो हमें चाहिए होती है स्पेसिफिक फंक्शन के लिए जो कि जो एकेडमिक जो हम स्टडी कर रहे होते हैं उसके लिए या फर्दर हमने अपने किसी भी करियर में हम जो उसको परस्यू करते हुए हमें जो प्रोफेशनल लाइफ में जाने के लिए हमें जो लैंग्वेज का यूज़ करना होता है उसके लिए जो हमें फंक्शनल इंग्लिश का पता होना ज़रूरी होता है. तो इसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं बेसिकली वो देखते हैं क्या हैं. So objectives are to provide proficiency in English grammar and composition and to make aware of the fundamental rules and skills for effective oral or written communication in English. तो इसके दो objectives हैं मेन. फर्स्टली क्या करना है प्रोफिशेंसी हमें जो है वो डेवलप करनी है इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन में. और सेकेंडली उन तमाम रूल्स और स्किल्स को जो कि ओरल या रिटन जो कम्युनिकेशन जो है इंग्लिश में रिक्वायर्ड होती हैं उनके बारे में हम जानना है. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा व्हाट टू लर्न इन फंक्शनल इंग्लिश दैट इज़ ग्रामर, reading comprehension, then vocabulary, writing skills, speaking skills and presentation skills. जैसा कि हमें पता है कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें उसकी जो ग्रामर है उसके ऊपर जो है हमारी कमांड होना ज़रूरी होती है. तो इसीलिए आज का जो लेक्चर है बेसिकली वो हम ग्रामर से ही स्टार्ट करेंगे कि ताकि आपकी जो बेसिक आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज की हैं आप उनको जो है अच्छे से समझ सकें. Let's have a look on the parts of speech. So what are the parts of speech? आपने बहुत बार पढ़ा होगा मैट्रिक में, एफए में और एफएससी में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं ये ग्रामर का जो बेसिक इसका जो है वो पार्ट होते हैं. और पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली क्या होते हैं कि इसमें आपके वर्ड्स जो हैं अब कोई भी आप सेंटेंस ले लें उसमें डिफरेंट जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है एक सेंटेंस. उन सेंटेंस में लाइक किसी भी एक सेंटेंस को अगर हम लेते हैं तो उसमें डिफरेंट जो है वर्ड्स की क्लासेस होती हैं. तो वो क्लासेस जो है बेसिकली उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है. बेसिकली दीज आर 8 इन नंबर्स. दीज आर नाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रोनाउंस, prepositions, interjections एंड कंजंक्शंस. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये इन 8 क्लासेस से जो है बनता है. तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है जिससे कि हम आज के जो लेक्चर्स पे अभी हम इसको कवर करेंगे वो है नाउन्स. वैसे अगर हम देखें तो नाउन्स की सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि किसी भी को जो है पर्सन और नेम कोई भी ऑब्जेक्ट का जो नेम होता है वो नाउन होता है. बट दिस इज़ नॉट द परफेक्ट वन. अब हम देखेंगे कि नाउन्स को हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं. So noun is every visible, non-visible, living, non-living element, idea or feeling is a noun. तो noun क्या है? कुछ भी ऐसा कोई लिविंग हो सकता है, नॉन लिविंग, विजिबल जो कि हमें दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा, कोई एलिमेंट, कोई आइडिया और कोई भी फीलिंग जो कि जिसे कि हम नाम दे सकें वो नाउन कहलाएगा. अब इसमें जो है नाउन्स की डिफरेंट टाइप्स हैं. अब इसमें आज हम स्टडी करेंगे इसकी जो है टाइप्स क्या हैं या इसकी काइंड्स क्या हैं. सो लेट्स हैव अ लुक एट द काइंड्स ऑफ नाउन. दीज आर कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन,
concrete noun, collective noun, material noun, count and uncountable noun. So firstly, this is common noun. As we all know that when we give a common name to any noun, for example, girl, man, city or pen, this is a common noun. Like कोई भी ऐसा शख्स जिसका कि अगर हम जैसे हम सिंपली उसको डिफाइन कर रहे हैं कि वो लाइक अगर वो कुछ कम एज में है तो उसे हम गर्ल या बॉय कह रहे हैं, अगर थोड़ा सा ग्रोन अप है तो हम उसे मैन और वुमेन बोल रहे हैं, या अगर कोई जगह है तो हम उसे सिटी कह रहे हैं, या कोई भी ऑब्जेक्ट है तो हम उसे एक कॉमन एक आम एक नाम हम उसे दे रहे हैं तो वो कॉमन नाउन होगा. देन देयर इज़ प्रॉपर नाउन, अ स्पेसिफिक नेम टू एनी नाउन. अब किसी भी नाउन को अगर हम कोई स्पेसिफाइड नेम अगर हम उसे दे रहे हैं तो वो उसका प्रॉपर नाउन कहलाएगा. सो अगर एक गर्ल जो कि कॉमन नाउन है, इसे अगर कोई स्पेसिफाइड नेम दे दिया जाए, एक पर्टिकुलर नेम हो, तो वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा. लाइक कोई भी किसी भी गर्ल और बॉय का नेम होगा, आमिना, अली और वट एवर. देन देयर इज सिटी, सिटी इज़ एनी प्लेस. देन लाहौर इज़ अ स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक प्लेस. तो ये है क्या है, प्रॉपर नाउन है. Then there is abstract noun, the nouns we can only feel but cannot see nor touch, like sadness, honesty, love, hate, truth. अब ये सब फीलिंग्स, इमोशंस जो हैं हमारे, ये सब क्या हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. लाइक हम उन्हें जस्ट महसूस करते हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते, हम उन्हें हाथ नहीं लगा सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन जस्ट हम उन्हें फील कर सकते हैं. तो ऐसे नाउन्स क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. Then there are concrete nouns. Concrete nouns are people, places or things that we can experience with our five senses. For example, taste, touch, sight, hearing or smell.